तो आज है संडे, मतलब कि रेस्ट डे। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं 5 बजे निकल गया 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए। तो आज सुबह सुबह बारिश का मौसम बना हुआ था। मुझे लगा था रनिंग करने के लिए बाहर निकलूंगा तो बारिश में भीग भी सकता हूँ, पर लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, पसीने से तो वैसे ही भीग जाता हूँ। और मेरे को ज्वाइन किया कालू ने। फिर 2-2.5 किलोमीटर भागने के बाद बारिश शुरू हो ही गई, पर यह सिर्फ मेरे साथ खेल खेला गया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बंद भी हो गई। आज सूरज देखो कितना ठंडा लग रहा है। फिर कुछ देर बाद मैं वापस लौट आया और आज हमने की 5 किलोमीटर की रनिंग और लगभग 2 किलोमीटर की वॉक। फिर वापस आके घर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मारे 50 पुशअप्स 2 बार में। आज रेस्ट डे होने के कारण मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने शूट में बस 2-3 एक्सरसाइज करी। जैसे सबसे पहले मैंने रनिंग कर ली। इस वक्त मैं पुशअप्स कर रहा हूँ। मैंने पहले सोचा था कि मैं 100 पुशअप्स कर पाऊँगा, बट लेकिन रनिंग करने के बाद इतनी ताकत ही नहीं बची थी। इनफैक्ट फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार में ही 50 पुशअप तो कर ही लूँगा, पर लेकिन वहाँ भी मैं गलत था। इसलिए मैंने किए 2 बार में 50 पुशअप्स। पहले दिन से लेके आज तक मेरे पुशअप्स में बहुत फ़र्क आया है। हालांकि अभी भी पूरी तरह परफेक्ट फॉर्म नहीं अचीव कर पाया हूँ मैं, पर लेकिन फिर भी कुछ ग्रोथ तो हुई है। फिर मैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चला गया, जो कि थे पुलअप्स। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं 50 पुलअप्स तो मार ही लूँगा, पर लेकिन फिर से मैं गलत था। मैंने मारे 30 पुलअप्स अलग अलग जगह पे। सबसे पहले मैंने छत पे मारे, फिर मैं नीचे चला गया, फिर मैंने कुछ पुशअप्स इस जगह पे मारे, पर ये रोड लटके होने की वजह से गोल गोल घूम रही थी, इसलिए यहाँ भी ठीक से नहीं बज रहे थे। फिर मैंने दोबारा जगह चेंज करी और फिर से चला गया ऊपर। फिर यहाँ कुछ पुलअप्स मारे। यहाँ पे पुलअप्स करते करते मेरे हाथ थोड़े फिसल रहे थे, पर सीना होने के कारण होल्ड इतना अच्छे से हो नहीं पाता। एक ग्रिप वाले पुलअप बार का होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर मैंने फिर से जगह चेंज की और यहाँ पे कुछ पुलअप्स मारे। अब ऐसे करते करते मैं सोच रहा था कि मैं 50 पुलअप्स तो पूरे कर ही लूँगा, पर लेकिन उतने तो नहीं हो पाए। पर लेकिन फिर भी मैंने मारे 30 पुलअप। फिर मेरी बाजुएं कमज़ोर होने लगी। मैंने पुलअप्स मारने बंद कर दिया, पर लेकिन रुको, मैंने मारे कुछ और पुलअप्स उसके बाद। और आज पुलअप्स में हमने एक अच्छा पीआर अचीव किया। इससे पिछले दिन मैंने लेग्स और कोर की थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो। इसीलिए मेरा शरीर पहले से बहुत थका हुआ था, और रनिंग करने के बाद तो इतना शरीर थक गया कि इतनी मस्त नींद आई कि क्या ही बताऊं। रात की बात कर रहा हूं। अभी इन परिंदों को देखो, ये अपना छत्ता बनाने के लिए अपना सामान कलेक्ट कर रही हैं मंजी में से, जो कि मेरे छत के टॉप पे पड़ी हुई थी। ऐसे ये छोटा छोटा सामान तोड़ के पूरा कब्जा कर रखा है इन्होंने पूरी छत पे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ बैलेंस वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाला हूँ। मेडिटेशन करके मैं पूरा रिलैक्स हो चुका था और मैं रेडी था अपनी अगली एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि है हेड स्टैंड। हाथों के बल खड़े होने के लिए आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सीधा ही हाथों पे नहीं खड़े होंगे, मतलब डायरेक्टली वो चीज़ की जा सकती है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, पर लेकिन शुरुआती तौर पे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर के बल खड़े होने से आपकी बॉडी में एक टाइटनेस आएगी। जिन लोगों का ढीला ढाला शरीर होता है, इस तरीके की एक्सरसाइजेज उनके लिए बहुत असरदार साबित होती हैं। अब तक मैं इतनी बार गिर चुका हूँ। ये तो सिर्फ वो है जो कि मैंने कैमरे में दिखाया है, इससे पहले मैं बहुत बार गिरा हूँ। तो ये आती है मेरी एक और नाकाम कोशिश सिर के बल खड़े होने की। बार बार कोशिश करी जा रहा था। मेरा गोल ये था कि एटलीस्ट अपनी टांगे तो एक बारी को ऊपर को सीधी कर ही दूँ, पर लेकिन मैं फिर से गिर गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया। ये थी मेरी आखिरी कोशिश, क्योंकि इसके बाद I successfully sustain my legs in air for some time। बहुत धीरे धीरे बैलेंस बनाते बनाते मैं कोशिश करी जा रहा था और इसके बाद आखिरकार कामयाबी हमारे हाथों में आ ही गई। फिर उसके बाद मैं गिर गया, बट दैट वाज इनफ। फिर मैंने अपनी अगली एक्सरसाइज करी स्ट्रेचिंग के लिए, जो कि थी बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज। सच बताऊं, मुझे वीडियो देखने के बाद पता चला कि मैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज के नाम पे क्या मजाक ही कर रहा था। पता जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ ना, तब मुझे पता क्या लगता है कि भाई मैं तो एकदम मस्त फॉर्म में कर रहा हूँ, मुझसे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं पाएगा। वीडियो देख के पता लगता है क्या गंद मचाते हैं। फिर मैंने अपनी अगली स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज की, जो कि थी ये एक्सरसाइज आपकी बैक को पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर देती है, इवन दो थोड़ा बहुत आपके शोल्डर्स और आपकी नेक को भी।
फिर उसके बाद थोड़ा और बैलेंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। इसमें भी मैंने अपनी लेग्स हवा में पूरी अच्छे से स्टैंड करने की कोशिश की है। बैलेंस के साथ इसने मेरी गर्दन को भी अच्छे से स्ट्रेच कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज की। और लास्टली आपने 1920 की पता नहीं कौन सी मूवी का वो सीन तो देखा ही होगा, जिसमें जो भूतनी बन जाती है वो ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करती है। अब इतना तो समझ आता ही है कि इससे पीठ की स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी, पर लेकिन इसको करने के बाद मस्त फीलिंग आती है कि भाई आज तो हमने तगड़ी एक्सरसाइज कर दी कोई स्ट्रेचिंग की। तो ठीक है भाई साहब, आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। मैं तो चला वादियों के मज़े लेने। तो यह था आज का हमारा रेस्ट डे। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं तो।